हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 8वां अध्याय जिसका नाम है गुणा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं जहां हमने ये समझ बना ली थी कि गुणा होता क्या है, यानी किसी एक संख्या को बार बार जोड़ना। इसे हम गणित में कहते हैं गुणा करना। जैसे हमने देखा था ना, 3 बार 2, यानी 3 बार 2 का मतलब हुआ कि 2 हैं वो 3 बार होंगे। 2 + 2 + 2, हम इसे गणित की भाषा में कह सकते हैं 3 गुणा 2। तो बच्चों, हमने गुणा के बारे में समझ बना ली थी, साथ ही साथ हमने गुणा पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल भी किया था। आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं? आज की कक्षा में हम गुणा यानी बार बार जोड़ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, यानी गुणा के बारे में और विस्तार से समझेंगे। तो चलो इसको समझने के लिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी गतिविधि। गतिविधि के अंतर्गत हमें क्या करना है, यहाँ पर दी गई संख्याओं को देखना है और जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करनी होगी। जैसे यहाँ पर जैसा हमने देखा, पहले प्रश्न में हमें जो पहला कॉलम है वहाँ क्या दिया गया है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर कितने होंगे, यानी 2 2 2 कितनी बार हैं? देखो 3 बार। तो हम गणित की भाषा में कह सकते हैं कि 3 बार हैं 2, या फिर 3 गुणा 2। तो चलो इसको हल किया जाए बच्चों। सबसे पहले 2, तो 1 2, उसके बाद में फिर से 2 1 2, और उसके बाद में फिर से 2 1 और 2। हमने सारे 2 थे उतनी इकाइयाँ बना ली। अब इन्हें एक साथ जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ लिखा 6। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर 3 बार 2 2 लिखे जाएंगे, 2 2 को जोड़ा जाएगा तो वो कितने होंगे? वो बन जाएंगे 6। या फिर हम ऐसा कहें कि 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 का मतलब भी क्या होगा? 3 गुणा 2 का मतलब होगा 6। तो देखा बच्चों आपने कैसे हम बार बार जोड़ करके गुणा कर पाते हैं। इस प्रकार गणित में किया जाता है गुणा। तो चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दी गई संख्याएं हैं 3 जोड़ 3, यानी 3 में 3 जोड़ने हैं। बच्चों कैसे कर सकते हैं हम? 3 के बाद में 3 और 3 कदम आगे। तो देखिए हमारे पास है 3, 3 के बाद में 3 और फिंगर खोलिए, 1 फिंगर 2 फिंगर 3 फिंगर। अब इन्हें काउंट कीजिए 3 के बाद, 4 5 6। इस प्रकार से कर सकते हैं। हम इकाइयाँ बना करके भी, यानी लाइन ड्रॉ करके भी इसे कर सकते हैं। जैसे ये रहा पहला 3, तो हमने 1 2 3 लाइन ड्रॉ की ना, 3 लाइन ड्रॉ। अब हमें 3 लाइन और ड्रॉ करनी होंगी, 1 2 3। अब इन सभी लाइंस को एक साथ काउंट करेंगे। तो चलो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो हमने देखा और पता किया कि 3 जोड़ 3, यानी 3 और 3 मिलकर कितने हुए? 6। तो हम कह सकते हैं कि 2 बार 3, कितनी बार है 3 यहाँ पर? 2 बार है ना, 1 बार 2 बार। 2 बार 3 कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। और गणितीय भाषा में बोले तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो यहाँ पर भी हमने जोड़ जोड़ करके, यानी बार बार जोड़ करके गुणा का पता किया है। तो चलो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की जो संख्याएं हैं बच्चों, वो देखने पर पता चलती हैं 4 जोड़ 4। क्या करें हम? सबसे पहले इकाइयाँ बनाएं, तो चलो बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, फिर एक और 4 है, तो चलो 4 इकाई और बनाएं, 1 2 3 4। हमने 4 इकाई बनाई, 4 और इकाई बनाई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सबको एक साथ काउंट कर लेंगे। चलो करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने यहाँ लिखा 8, यानी 4 जोड़ 4 कितने होते हैं? 4 और 4 8। तो देखा बच्चों हमने कैसे बार बार जोड़ करके गुणा किया 4 और 4 का। चलो इसको हम गणितीय भाषा में किस प्रकार बोलेंगे? 2 बार हैं 4। 4 कितनी बार है? 2 बार। देखा ना हमने, 1 बार 2 बार। तो 2 बार अगर 4 होते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है 8। और हम गुणा की भाषा में बोले तो 2 गुणा 4, बोलिए आप भी, 2 गुणा 4 बराबर 8।
इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न की संख्याओं को भी हल कर लिया। तो चलो अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की संख्याओं पर। बच्चों यहाँ पर संख्या दी गई है 5 एक बार, 5 2 बार, 5 3 बार। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 बार हैं 5। देखा ना कितना आसान है, 3 बार हैं 5। तो चलो इन्हें जोड़े। सबसे पहले 5 इकाई बनाइए, 1 2 3 4 5। फिर 5 इकाई और बनाइए, 1 2 3 4 5। और फिर से 5 इकाई बनाइए, 1 2 3 4 5। बड़ा मजेदार है ये तो। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इन्हें एक साथ काउंट करना होगा। तो चलो गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा है 15। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 3 बार 5 बराबर होंगे 15 के। 3 गुना 5, 3 गुना 5 बराबर 15। इस प्रकार से किया जाता है बच्चों गुणा। और ये हुई हमारे जो चौथा प्रश्न था उसकी संख्याएं। चलो अब देखते हैं पांचवें प्रश्न की संख्याएं कौन सी है। यहाँ पर हम पहुंचे पांचवें प्रश्न पे, जहां पर संख्याएं दी गई हैं 3 3 3 3। कितनी बार हैं, काउंट करो देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो हम क्या कहेंगे, 4 बार हैं 3, है ना, 4 बार हैं 3। तो चलो अब इन्हें जोड़ा जाए। तो देखिए 3 3 3 3, 4 बार। तो 4 बार 3 3 इकाई बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। देखो बनाया ना हमने, ये वाले 3 इकाई, ये वाले 3 इकाई, फिर ये वाले 3 इकाई और फिर वो वाले 3 इकाई। सारे इकाई हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी इकाइयों को एक साथ काउंट कर लेंगे। तो चलो गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने यहाँ पर लिखा 12 है। 4 बार 3 बराबर 12 हो गया ना बच्चों। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 6 की कौन सी संख्याएं हैं। और यहाँ पर 6 की संख्या में 6 ही है, 1 बार 2 बार। कितनी बार 6 है, 2 बार 6। तो चलो इन्हें जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले 6 इकाई बनाइए, 1 2 3 4 5 6। फिर 6 इकाई और बनाइए, 1 2 3 4 5 6। बना दी ना हमने, 2 बार ही है ना। अब इन्हें एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बढ़िया, ये हुए 12 है और हमने यहाँ पर लिखा है 12। यानी 2 बार 6 का मतलब क्या होता है, 2 बार 6 का मतलब होता है 12, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसे गणितीय भाषा में बोल के देखिए, 2 गुणा 6 बराबर 12। बोलिए, 2 गुणा 6 बराबर 12। तो चलो अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। और 7वें प्रश्न की जो संख्याएं हैं बच्चों वो देखिए, 8 1 बार, 8 2 बार, 8 3 बार, 8 4 बार। तो हम कहेंगे 4 बार 8। ठीक है बच्चों, काउंट किया ना हमने, 4 बार 8 हैं। अब हमें इकाइयां बनानी है और इन्हें जोड़ना है। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं ये वाली इकाई, कितनी है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर ये वाली इकाई बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इससे अगली 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर अंतिम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सारी इकाइयाँ बना ली हैं। अब इन्हें एक साथ काउंट करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। तो चलो काउंट करें, 1 2 3 4, आप भी बोलिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। बहुत बढ़िया, हमने जोड़ा और पता किया, ये कितने हैं, ये हैं 32। तो हम कह सकते हैं 4 बार 8 का मतलब क्या होता है, 4 बार 8 का मतलब होता है 32। हमने कैसे पता किया, हमने
संख्या को बार बार जोड़ा, जिससे हमें पता चला कि 4 बार अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है, आंसर आता है 32। तो बच्चों इस प्रकार से किया जाता है गणित में गुणा। अब चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे 8वें प्रश्न की संख्या पर। 8वें प्रश्न में जो संख्याएं दी गई है वो है 7। वो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे, 3 बार हैं 7। ठीक है बच्चों, कितनी बार है, 3 बार है ना, 3 बार या 4 बार हैं, देख के बताओ, 3 बार ही है। तो अब हमें इकाई बनानी है, यानी इन्हें एक साथ काउंट करना है। सबसे पहले ये वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये वाले 1 2 3 4 5 6 7। हमने सारी इकाइयाँ बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बहुत बढ़िया। ये कितने हुए, ये हुए 21। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 21। तो देखो बच्चों आपने कैसे हमने 7 को 3 बार जोड़ा तो कितने आए, 21 आए। तो गणितीय भाषा में बोल के देखिए, 3 गुणा 7। बोलिए 3 गुणा 7 बराबर 21। और किया कैसे हमने सभी जो अंक थे यानी जो संख्या थी 7, जितनी बार थी उतनी बार उसे आपस में जोड़ लिया। इस प्रकार किया हमने गुना, और ये हुआ हमारा 8वां प्रश्न। चलो अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे और उसकी संख्याएं देखते हैं बच्चों। यहाँ पर पहुंचे हम 9वें प्रश्न पे, जहाँ पर हमें बताया गया है कि 3 बार हैं 2। कितनी बार हैं, 3 बार हैं। तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इकाई बनाकर इन्हें जोड़ देंगे। सबसे पहले ये वाली इकाई बनाइए, 1 2, फिर ये वाली बनाइए 1 2, और फिर ये वाली बनाइए 1 2। हमने बना ली ना सारी इकाइयाँ। अब इन्हें काउंट करते हैं। तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6, हमने यहाँ लिखा 6। तो हम क्या कह सकते हैं, 3 बार 2 बराबर 6। 3 बार 2 बराबर कितने हुए, 6 होंगे। 2 + 2 + 2, यानी 2 जोड़ 2 जोड़ 2 कितने होंगे, 6 होंगे। और गणितीय भाषा में बोले तो हम कह सकते हैं 3 गुणा 2 बराबर 6। ये था हमारा 9वां प्रश्न। तो चलो अब देखते हैं 10वां प्रश्न हमें क्या कहता है। 10वें प्रश्न में हमसे कहा गया है 5 बार 4। कितनी बार, 5 बार। कौन सा अंक, 4। तो देखिए 1 बार 4, 2 बार 4, 3 बार 4, 4 बार 4 और 5 बार 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें इकाई बना करके यानी लाइन ड्रॉ करके इन्हें एक साथ काउंट कर लेंगे। चलो सबसे पहले शुरू करें यहाँ से। ये है 4, 1 2 3 4, फिर अगली वाली संख्या 4, 1 2 3 4, फिर उससे आगे 4, 1 2 3 4, फिर उससे आगे 4, 1 2 3 4, और फिर उससे आगे भी 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, ये सभी जो 4 अंक थे, संख्याएं थी, उसे हमने बना लिया। और कितनी बार हैं 4, 5 बार हैं। अब इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, अगर 5 बार 4 होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। इस प्रकार 4 4 4 4 को हम 5 बार जोड़ेंगे तो वो कितने होंगे, 20 होंगे। 5 गुना 4 बराबर 20। और हमने गुणा किया कैसे, संख्या को बार बार जोड़ करके। तो चलो अब देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां और अंतिम प्रश्न में हमें कहा गया है 3 बार 6। कितनी बार है, 6, 3 बार है। तो देखिए 1 बार 6, 2 बार 6, 3 बार 6, हो गए ना 3 बार। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इकाई बनाएंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे और इन्हें एक साथ काउंट कर लेंगे। यही तो गुना है। देखो सबसे पहले 6, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। फिर अगली वाली संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर उससे आगे वाली संख्या भी 6, 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। हमने सारी संख्याएं बना ली। 6 कितनी बार बनाए,
3 बार। अब हम इन्हें एक साथ काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हम कह सकते हैं 3 बार 6 का मतलब कितना होगा 18, या 6 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो वो कितने आएंगे 18, या फिर हम कहें 3 को अगर 6 से गुना किया जाएगा 3 गुणा 6 तो वो कितने होंगे 18 होंगे। तो देखा बच्चों, आपने इस गतिविधि के माध्यम से इतने सारे प्रश्नों को हमने हल किया और ये पता किया कि कैसे हम बार बार जोड़ करके किसी संख्याओं का, एक जैसी संख्याओं का गुणा कर पाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया ना, 3 बार 6 को 3 बार लिखा, उन्हें जोड़ा और पता कर लिया कि 3 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है। तो हमने इस अध्याय में क्या समझा? इस अध्याय में हमने ये समझा कि एक जैसी संख्याओं को बार बार जोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।